अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार में मौसम का सुहाना मंजर। एक तरफ मूसलाधार बारिश तो दूसरी जानिब तेज धूप। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आने वाले 2 दिन बादलों और धूप की आंख मचोली जारी रहेगी। इस्लामाबाद में सुबह से धूप थी, लेकिन अचानक बादल आए, दोनों ने फिर मिलकर धमाल डाली। सुबह से शाम तक सूरज सवानेजे पर था कि धूप को बादलों ने आन घेरा। फिर क्या था, दोनों ने साथ निभाते हुए कमाल की इनिंग्स खेली। एक जानिब धूप अपनी आबोताब से चमकता रहा तो दूसरी तरफ बादलों ने मूसलाधार बारिश बरसाई। मौसम के हाल बताने वालों ने आने वाले मजीद 2 दिनों में बादलों के साथ हल्की फुल्की रिमझिम की पेशगोई की है। मजीद खबरों की जानिब जाने से पहले आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार में कुछ देर पहले बारिश हुई है और मौसम दिलफरेब हो गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, सुबह से जो सूरज था वो सवा नेज़े पर था और गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत थी और ये सोचा नहीं जा सकता था कि बारिश का कोई इम्कान है, क्योंकि बादल भी यहाँ पर आसमान के ऊपर कोई नजर नहीं आते थे। लेकिन शाम के औकात 4 बजे के बाद से मौसम एकदम बदला और ऐसा बदला कि बारिश में फिर आन घेरा और ऐसी बारिश मूसलाधार हुई कि नशेबी इलाकों में भी पानी काफी बड़ी तादाद में जो है जमा हो गया था। और उसके बाद अब सूरत की बात देखें, अगर बात करें तो इस वक्त जो है बादल खत्म हो चुके हैं, बादल झड़ चुके हैं और बारिश के बाद जो है सूरज दोबारा से भी जो है वो भी आसमान के ऊपर नजर आता है। उसके साथ साथ सूरज के होते हुए भी बहुत ज्यादा शदीद मूसलाधार बारिश हुई है और मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। इस वक्त भी अगर बात करें मौसम की दर्जा हरारत के बारे से बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मौजूद है और बारिश के होते हुए भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि हैरत अंगेज बात है। उसके साथ अगर बात करें वाफानी हाल जो मौसम खाल बताने वाले हैं वो कहते हैं कि आगे वाले आने वाले 2 से 3 दिनों में मजीद जो है बादलों के साथ हल्की फुल्की रिमझिम का जो इम्कान है और जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री तक ही रहेगा और मजीद बढ़ने का जो इम्कान है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा। अगर बात करें इसी तरह मरी की सूरत हाल की, जो क्योंकि मरी का जो है दर्जा हरारत जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है इस्लामाबाद की दर्जा हरारत को। मरी का दर्जा हरारत इस वक्त 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पर भी बारिश का जो है शाम के औकात में बारिश का इम्कान है। और उसके बाद मुमकिन तौर पर ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है इस्लामाबाद में दाखिल होगा और इस्लामाबाद में भी जो है अब दोबारा से रात के वक्त जो है हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। जी सज्जाद, बताइएगा कि कितने दिनों तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? 3 दिनों में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है और अगले जो वीक की बात करें, अगले वीक से दोबारा से धूप का जो है धूप स्टार्ट हो जाएगी और शदीद किस्म की धूप होगी, दर्जा हरारत जो है 40 को भी छू जाने का इम्कान है। और ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पिंडी की भी जो है इस वक्त बारिश, इस्लामाबाद में बारिश जरूर हुई है लेकिन रावलपिंडी में बारिश का कोई जो है वहां से इतलात नहीं मौसूल हुई कि वहां पे कोई बारिश हुई। लेकिन इस्लामाबाद में से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जो कि एक हैरत अंगेज बात है कि साथ सूरज और एक साइड पे बारिश और एक साइड पे सूरज जो है साथ साथ अपनी इनिंग्स खेलते रहे। जी शुक्रिया सज्जाद काज़मी। शहर इक़्तिदार में कुछ देर पहले बारिश हुई है और मौसम दिलफरेब हो गया है। इसी हवाले से बात करते हैं हमारी साथी एंकर महानूर मेराज से। जी महानूर, बताइएगा शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? आपको बताएंगे शहर इक़्तिदार में मौसम का सुहाना मंजर है। एक तरफ मूसलाधार बारिश तो दूसरी जानिब तेज धूप है। इस वक्त बहुत ही सुहाना हुआ है। कुछ से गुज़श्ता रोज की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई थी, गर्मी का जोर भी टूट गया है। जबकि अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी और दूसरी जानिब सूरज भी निकला हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आसमान पर गहरे बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी सूरज भी निकला हुआ है। और गर्मी की बात करें तो पिछले दिनों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद का जो मौसम है वो सुहाना हो गया है। मौसम की बदलती रुतों की बात करें कि रिमझिम का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और मौसम ने ली है अंगड़ाई और शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हुआ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है दर्जा हरारत गर्मी का वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गुज़श्ता रोज की बात की जाए तो मुल्क के दीगर हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी। लेकिन अगर आज बात करें शहर इक़्तिदार की तो सुबह से ही मौसम है वो सुहाना हुआ था और आसमान पर गहरे बादल भी छाए हुए थे। लेकिन बदलती रुतों की बात के हवाले से आपको बताएं कि मौसम की अंगड़ाई की वजह से आसमान पर गहरे बादल भी छाए हुए हैं और रिमझिम का सिलसिला भी जारी है।
अब से कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी और उसके साथ साथ सूरज भी अपनी आग बरसा रहा था। आपको बताएं कि बारिश होने की वजह से महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि रिमझिम का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इसके बरक्स अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश होने की वजह से हर चीज धुल गई है। आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है। लोगों के चेहरे हैं वो गर्मी की वजह से बहुत निढाल हो गए थे, लेकिन लोगों के चेहरे अब बारिश होने की वजह से खिलखिला उठे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि वो बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। शुक्रिया महानूर मेराज। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क में कोरोना वबा बढ़ती जा रही है। एक दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस सामने आए हैं, जबकि जांबाहक अफराद की तादाद 1688 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 17,370 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,131 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई, जबकि मजमूई तौर पर 5,95,334 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां मुसद्दका मरीजों की तादाद 31,086 तक पहुंच गई है। पंजाब में 29,499, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलोचिस्तान में 4,740, 789 और आजाद कश्मीर में 284 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 1688 तक जा पहुंची है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 570 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 526, खैबर पख्तूनख्वा में 490, इस्लामाबाद में 34, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 49 और आजाद कश्मीर में 7 अफराद कोरोना वायरस से जान बहक हो चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पिछले 30 घंटों में 4 असम्बलियों में 4 सियासी जमातों के 4 अरकान असम्बली कोरोना के हाथों जान की बाजी हार गए हैं। अल्लाह को प्यारे होने वालों में PTI के जमशेद काका खील, मुस्लिम लीग नून के शौकत मंजूर, पीपल्स पार्टी के मुर्तजा बलोच और JUF के मेंबर कौमी असम्बली मुनीर औरकजई शामिल हैं। मुहलिक वबा से मेंबरान असम्बली भी महफूज नहीं। गुज़श्ता 30 घंटों के दौरान 4 असम्बली अरकान कोरोना जंग लड़ते लड़ते मौत की वादी जा सोए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खैल कोरोना वायरस की वजह से नौशहरा में इंतकाल कर गए। मियां जमशेद कई दिनों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा में सियासी कायदीन और अपोजिशन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने वाले शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस से जान बहक हो गए। खानदानी जराये के मुताबिक शौकत मंजूर चीमा का 10 रोज कबल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में जेर इलाज थे। अस्पताल जराये का कहना है कि मरहूम ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली के मुर्तजा बलोच ये जंग हार चुके हैं, जबकि जमात उलमा इस्लाम फे से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली मुनीर औरकजई भी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अरकान असम्बली के इंतकाल को पार्लियामेंट सेशंस का नतीजा करार दिया। कहते हैं 1 हफ्ते में कोरोना सूबाई वजीर समेत 4 अरकान असम्बली की जान ले चुका। 18 के करीब अरकान असम्बली अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी जानिब सवाबी से ताल्लुक रखने वाली PTI की खातून रुकन असम्बली जीनत बीबी भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। जीनत बीबी ने अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो अहलिया और बेटे समेत वायरस का शिकार हैं। अरकान सिंध असम्बली ने कोरोना की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया है। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत सिंध को कोरोना SOPs पर यकीनी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है कि इसका इलाज कोई भी नहीं है। ये सबको पता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं है। हमारे से ज़्यादा बड़े बड़े मुमालिक ने हर कोशिश कर ली है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। तो हमने इसके साथ चलना है। कोरोना एक आलमी वबा है और जिस तरह से इसको पाकिस्तान में ट्रीट किया गया है ऐसा किसी दुनिया में नहीं हुआ। सिर्फ इस पर सियासत हुई, वफाक और सूबों की लड़ाई में अवाम भी पिसे हैं और इसीलिए वो कंफ्यूज भी हुए हैं। आज अगर कोविड काबू से बाहर है और हुकूमतें बेबस नज़र आ रही हैं और वो सिलेंडर कर रही हैं मुस्तकिल, एक तरफ मर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इकदामात इस तरह के हैं जिससे महसूस ये होता है कि फरार इख्तियार की जा रही है। इसकी जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं जो पहले दिन से इसके ऊपर यकसू नहीं थी
और जितने इकदामात हो रहे थे वो नुमाइशी हो रहे थे। कोरोना के साथ तो अब हमने जिंदगी गुजारनी है। अब तो ये नहीं पता चल रहा कि ये महीनों का काम है या सालों का काम है। ये मसला तो समझ में किसी को नहीं आ रहा। साइंस सरकार ने 20 लाख राशन देने का ऐलान किया, लेकिन वो कहीं नजर तो 20 भी नहीं आए हमें। हॉस्पिटल्स के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तकरीबन बंद कर दिए और उनके पास जगह नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं वो बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। तो आवाम को एहतियात तो करनी पड़ेगी, SOPs पे अमल करना पड़ेगा। आप और मैं बात कर रहे हैं, फासले से बात कर रहे हैं। आपने भी मास्क पहना हुआ है, आपके कैमरामैन ने भी मास्क पहना हुआ है और मैंने भी मास्क पहना हुआ है। हम एहतियात करें, बताए हुए गवर्नमेंट के SOPs को हम फॉलो करें, इसलिए आवाम को भी करना पड़ेगा। SOPs पे आज तक अमल नहीं हुआ, को पहले थोड़ी हुआ। ट्रांसपोर्ट खुलना लाजमी, वो लोग भी बेरोजगार हो रहे थे, लोगों के घरों में फाके हैं। आप जो कुछ भी करें, जिस चीज का भी अहकाम दे रहे हैं, दूसरे सूबों में भी हो रहे हैं, लेकिन अमल तो कराएं। और अब आपको लाहौर से खबर दें, जहां कोरोना ने पुलिस को भी लपेट में ले लिया है। मूज़े वायरस से शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। अब तक 118 एहलकार और अफसरान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। पंजाब पुलिस कोरोना वायरस के निशाने पर पंजाब भर में अब तक 710 पुलिस एहलकार और अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 118 तक पहुंच गई। थाना नवाकोट के सब इंस्पेक्टर खालिद हुसैन कोरोना वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। इंस्पेक्टर खालिद हुसैन ग्रीन टाउन के रिहायशी थे। अब तक लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस के बायस शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता रोज DSP CIA आमिर डोगर भी फर्ज की राह में शहीद हो गए। इससे कबल थाना हरबंसपुरा के कांस्टेबल मोहम्मद शम्स, थाना इकबाल टाउन के हेड कांस्टेबल मोहम्मद रमजान और पुलिस लाइन के इंस्पेक्टर राव जवेद कोरोना के बायस अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद कहते हैं कि तमाम महकमों में पुलिस सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। एडिशनल IG इनाम गनी के मुताबिक पंजाब पुलिस के 426 जवान कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जबकि 280 एहलकार और अफसरान मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक पंजाब पुलिस के 7000 से जायद मुलाजमीन और अफसरान का कोरोना टेस्ट हो चुका है। दैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और लॉकडाउन में नरमी के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। वतने अजीज में कोरोना हमलों में शिद्दत आ गई है। कोरोना ने गरीबों के साथ अमीरों को भी निगलना शुरू कर दिया है। वजीर आजम लॉकडाउन के हक में नहीं, पाकिस्तानियों ने घबराना शुरू कर दिया है। कोरोना मुतासरीन की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मुल्क में केसेस सामने आना शुरू हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ लॉकडाउन की मुखालिफत की, बल्कि ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान में सूरत हाल इटली और यूरोप जैसी नहीं। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कोरोना वायरस ने अब आम आवाम के साथ साथ सियासतदानों को भी मुतासर किया है। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेदुद्दीन, पंजाब असम्बली की रुकन शाहीन रजा, सिंध के वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तजा बलोच, बलोचिस्तान असम्बली के रुकन और साबिक गवर्नर सैयद फजल आगा कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। मोहलिक वायरस ने वजीर आला सिंध के बहनोई सैयद मेहदी शाह की भी जान ले ली थी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वजीर शहरयार आफरीदी, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, सेनेटर मौला बख्श चांडियो, MNA मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, रुकने पंजाब असम्बली मुजफ्फर अली शेख समेत दीगर कई शख्सियात को भी कोरोना वायरस ने मुतासिर किया। कोरोना के बढ़ते केसेस न सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के नजरिए को गलत साबित कर रहे हैं, बल्कि वायरस के फैलाव के खतरे का बायस भी बन रहे हैं। हुकूमत को वबा के फैलाव को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। कराची में सिंध सरकार की इजाजत के बाद ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई। ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी होगा। मुसाफिरों पर भी मास्क की पाबंदी होगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया सरकारी इजाजत के बाद चल पड़ा। सीट बाय सीट सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ 3 फीट का फासला बरकरार रखकर मुसाफिरों को मास्क के हमरा सफर की इजाजत है। शहर में सुबह से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गई। ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क के साथ दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद किया है कि
SOPs पर अमल न करने की सूरत में ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद की जा सकती है। कराची में 2.5 माह बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चला दी हैं। कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस कई ड्राइवर और मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने नौकरियां छीनना शुरू कर दी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से बड़ा फैसला। PCC ने 9,350 मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी। स्टील मिल मुलाजमीन को पैकेज की फराहमी के लिए 18 अरब रुपए भी मंजूर कर लिए गए। नौकरी से फारिग मुलाजमीन को गोल्ड हैंडशेक की सूरत में तकरीबन 23 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। 250 से ज्यादा मुलाजमीन प्लान पर अमल दरामद के लिए 3 माह तक काम करते रहेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी भी दी। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 8 अरब 84 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर कर ली गई। रकम सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट और मुख्तलिफ महकमों की समरियों पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दी। ECC इजलास में मुशर्रफ दौर में सियासतदानों के बैरून मुल्क असासे ढूंढने वाली कंपनी को 4.5 अरब रुपए अदायगी की मंजूरी भी दे दी गई। साबिक सदर मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में शरीफ फैमिली समेत 150 पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क खुफिया असासे ढूंढने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया था। नैब की जानिब से मुआहिदा खत्म करने पर बरतानवी अदालत से हुकूमत पाकिस्तान पर $33 मिलियन जुर्माना आयद किया गया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने इंसाफ हाउस के बाहर एहतजाज किया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अता हुसैन से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अता। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इलेक्शन से कबल ये अवाम से वादा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार फराम करूंगा, मगर यहाँ पे ये गंगा उल्टी बहती नजर आ गई, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल ने जो है 9,350 जो है मुलाजमीन को फारिग किया है और उनको वाजिबात भी अदा नहीं किए गए। जबकि फारिग करने के साथ साथ उन मुलाजमीन के सरों से छतें भी छीनी है। उनको जो घर दिए गए थे हुकूमत की जानिब से, वो भी उनसे वापस ले लिए गए। मुलाजमीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउस के बाहर इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लेकिन यहाँ पे इनको इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो है कुछ यूनियन के, जो स्टील मिल लेबर यूनियन के जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनको कब फारिग किया नौकरियों से और उनको जो है वाजिबात अदा किए गए हैं और हुकूमत से क्या मुतालबात हैं आप लोगों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच चैनल को मैं वेलकम करता हूं, जो हमारे एक दबी हुई आवाज़ को पाँव लगा के उन ऐवानों तक, उन रहजनों तक ये आवाज़ पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। वेलकम। हमारा मुतालबा ये है कि 9,350 लोगों का जो आज ECC में इजलास हुआ और उसमें ये मंजूरी दी गई है कि इनको 1 महीने के नोटिस पे फारिग कर दिया जाएगा। वो तो जो बकाया हैं मुलाजिम उनको कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे डिसमिस के लेटर जो है हमारे TCS के जरिए और डाक के जरिए घुमा रहे हैं पीछे। अगर आप इस तरह फैसला करोगे तो इस फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हर उस फोरम पे जाएंगे जहां हमें इंसाफ की तवक्कु होगी। अगर नहीं तो फिर रेलवे ट्रैक भी दूर नहीं है, एयरपोर्ट भी दूर नहीं है, ये शारा फैसल भी दूर नहीं है, सुपर हाईवे भी दूर नहीं है और डी चौक भी दूर नहीं है इस्लामाबाद का। हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे और ये हमारा हक है। अच्छा, आपने इनकी बात सुनी। हमारे साथ दीगर मुलाजमीन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे आप लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, नौकरियों से निकाल दिया गया है। आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आप अपनी बात की तस्वीर करें इस बात की कि उन्होंने कहा था मैं रोजगार दूंगा। आपके सुनने में गलती हुई थी। उन्होंने बोला मैं 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करूंगा। 10,000 तो ये कर दिए, बाकी 6,000 ये और इदारों से निकालेंगे। ECC में माफिया बैठी हुई है। कल से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदा, कोई एक MPA भी नहीं आया यहाँ पे, जबकि उनके यहाँ रोज आते हैं, लेकिन वो कल से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई राब्ता कर रहा है, ना कोई फोन आया। तो ये इंतहाई बेहिसी की बात है। का यही कहना है कि हम कल से इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं, इंसाफ हाउस के बाद, लेकिन अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। हमारे साथ कुछ और मुलाजमीन भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताएं आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जनाब, तमाम अहवाल तो मेरे साथी हजरात बता चुके हैं। बस सिर्फ एक पैगाम है कि मजदूर वो ताकत है
जो एक इमारत बना सकता है और ये वो हाथ है जो एक इमारत गिरा सकता है। अगर हम इमरान खान को वजीर आजम बना सकते हैं तो हम रोड पे भी ला सकते हैं। ये इंसाफ के मुंतज़र स्टील मिल के मुलाजमीन इमरान खान साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से नाला नजर आते हैं और एहतजाजी मुजाहिरीन ये कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, रेलवे स्टेशन को बंद करेंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे और हाईवेज को भी बंद करेंगे। जी शुक्रिया अता हुसैन। कराची के शहरियों ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को फारिग करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं 9000 मुलाजमीन को फारिग करने से बेरोजगारी का तूफान आएगा। कल से हम इधर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे इस शदीद गर्मी में, और ये आवाज में ऐवान तक पहुंचाऊंगा तो जिसकी क्यादत में हम बैठे हैं, मोहम्मद यासीन जामोड़ की क्यादत में, ये वही शख्स है जिसने इमरान खान साहब 2016 में आपका जलसा कराया था जिले मलीर में, और वो मिसाली जलसा था, और आपको 2017 में CBA जीत के आपकी हुकूमत बनने से पहले आपको गिफ्ट दी। ये क्या उसकी इंतकामी कार्रवाई है कि इसने पहले आपको मुबारकबाद दी थी? और मैं मजीद इसको बात बढ़ाने आगे जाऊंगा कि CBA और इदारा एक कस्टोडियन होते हैं, जिस तरीके से गाड़ी के दो पहिए होते हैं, ये CBA से कोई मुशावरत नहीं की है, क्योंकि मैं भी CBA का हिस्सा हूँ, मेरा नाम खुदारिनू है, एज ए मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे से कोई मुशावरत नहीं की है, बल्कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारी CBA के दफ्तर रात के 2 बजे सील कर दिए गए, और सुबह विजिलेंस और रेंजर्स DS हमारे घरों पे पहुंच जाती है, ये घर खाली करो। और आपका ये इदारा नहीं है, हमारे बाप का इदारा है, ये किसी के बाप का इदारा नहीं है, ये हम मजदूरों के बाप का इदारा है, और हम मर तो सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब ये 56,000 मुलाजिमीन का कत्ल करेंगे तो हम बहन को इन ऐवानों में नहीं बैठने देंगे। नहीं ये इंसाफ हाउस रहेगा, नहीं ये इनके ऐवान रहेंगे, नहीं इनके दफ्तर रहेंगे। हमें जो कुछ करना पड़ेगा, पूरे जिले मलीर से लेकर पूरी सिंध से लेकर पंजाब से लेकर चारों सूबों की तहरीक मिला करके हम एक मुश्तरका जदोजहद कर देंगे, क्योंकि ये मजदूर ही हैं जो इनको आज हमने ऐवान में बैठा है, और वजीर आजम को इसको हमने आज इस कुर्सी पे बैठाया है, तो ये मजदूर के वोट से हुआ है। और ये जब मजदूर मैदान में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इनके जो इरादे नापाक इरादे हैं, ये इनके नापाक इरादे हम जमीन में दफन और कफन करेंगे। पाकिस्तान स्टील के 9,500 मुलाजमीन को यानी कि फारिग कर दिया गया है। अभी तक हमें कोई यानी कि लेटर वगैरह अभी तक कुछ नहीं मिले हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत का पॉलिसी था कि हम मुलाजिमत देंगे, और ये उनके रेफरेंडम का इलेक्शन का मंशूर था। आज इस इदारे में तकरीबन 4,500 5,000 जो ना यंग मजदूर नौजवान मजदूर हैं, आप इनका माशी कत्ल करके इन नौजवानों के हाथों में असला देना चाहते हैं, इन नौजवानों के घरों से छत छीनना चाहते हैं। क्या ये मुल्क सिर्फ सरमाएदारों का है, जागीरदारों का है, जबकि ये मुल्क मजदूरों का है, किसानों का है? आप ये देखें कि एक इदारा जिसको मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आवाम के लिए अच्छी खबर है। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त मौखर कर दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त आर्जी तौर पर मौखर कर दी। आवाम के लिए अच्छी खबर है, घरेलू सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा आर्जी तौर पर टल गया। बिजली सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त मौखर कर दी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। नेपरा हेडक्वार्टर में होने वाली समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा कि काबीना ने 30 जून 2020 तक बिजली महंगी न करने की सिफारिश की है। चेयरमैन नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों से जवाब तलब किया कि CPPA के तवज्जुह से दरख्वास्त क्यों नहीं दी। पता था कि हुकूमत ने ये फैसला किया है, क्या हुकूमत या CPPA से मशवरा किया? डिस्को हुकाम ने बताया कि उन्होंने सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी से कोई मुशावरत नहीं की।
डिस्को जुकाम ने समाअत की गुजारिश की और कहा कि समाअत कर लें, बेशक नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि अगर कीमत बढ़ा दी तो ये वज़ीर आज़म के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए दरख्वास्तों को आर्जी तौर पर मौखर कर रहे हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में महंगाई की लहर में इजाफा हो गया है। दाल, चीनी, फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई हो जाने की वजह से पेशावर के शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस हो गए हैं। दवाई महंगी हो रही है, दिन पर दिन चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, कोई ना आ रहा है, एक नरखनामा चेक हो रहा है। अब देखिए मुर्गी तकरीबन 240-250 तक फी किलो पहुंच गया है और इसका चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं आ रहा। इसी तरह हर चीज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोगों ने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई 75 साल की उम्र में नहीं देखी, जो कि इस वक्त बाजारों में हर चीज का रेट जो है वो 100 गुना बढ़ गया है। मगर हुकूमत को चाहिए कि कम से कम इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करे और इस चीज को सही करे, क्योंकि आवाम को जो बुनियादी तकलीफात है आवाम को ज्यादा तकलीफें हैं, क्योंकि उनके खाने पीने, बच्चों के खर्चे के लिए जो चीज परचेज करनी पड़ती है उनकी सतह से बाहर है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गरीब लोग है वो उसका घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है उसको चलाने में, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे कंट्रोल ला सके, इस महंगाई को अपनी इसमें कमी ला सके, ताकि जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए आसानी हो। हुकूमत की जानिब से गंदम की बंदिश के बाइस आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं कि गरीब के लिए मौजूदा सूरत हाल में 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आटा तो काफ़ी महंगा हो गया, तकरीबन 100-150 का फ़र्क आया है। रमज़ान में हमें ये आटा मिल रहा था 900-920 रुपये, आजकल मिल रहा है 1070। बाज़ लोग तो 1100 में भी बेच रहे हैं। तो हमारा मुतालबा है, बजट भी आ रहा है, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये लॉकडाउन की वजह से लोग सारे परेशान हैं, दूसरी महंगाई बढ़ रही है, तो कम से कम ये आटे का जो आम गरीब आदमी तो आटे के बगैर रह ही नहीं सकता, वो तो लेता है। तो हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि भाई इसका कोई हल निकाले। आटा भी पहले रमज़ान में 900 था, अभी 1050, 1060, बाज़ जगह 1070, 80, 1100 तक मिल जाते। तो हम गरीब आवाम को ये हुकूमत की हमें दरख्वास्त है कि अल्लाह की बंदी ये तो कम से कम सस्ता करो कि हम तो 2 वक्त की रोटी ले सकते हैं ना। पिछली गवर्नमेंटों ने रिलीफ दिया है, नहीं इस गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ दिया है। अभी जो 3 माह या 2.5 माह हमने जो लॉकडाउन गुजारा है तो इसमें अरबों डॉलरों का नुकसान हो गया है, बिजनेसमैन का भी, ताजर का भी। फिर ऊपर इन्होंने जो है हर साल फसल आती है गंदम की हमारी मई में और जून में, तो किसी गवर्नमेंट ने गंदम पे पाबंदी नहीं लगाई। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने अटक पे पाबंदी लगा के फ्रंटियर को आटा बंद किया है, गंदम बंद की है, और ये इस वजह से ये महंगाई आई है। ये अपील है कि अब बराए मेहरबानी जो ये पाबंदी है आटे पे ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम को मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक रोटी ही है जो गरीब आवाम खा सकता है, उसके अलावा उसके पास और क्या है, उसके पास तो और कुछ नहीं है। वो अगर ये आटा भी उसको महंगा मिलेगा तो वो खाएगा क्या। जिन्ना अस्पताल लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। तिब्बी अमले के 60 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। चेयरमैन YDA जिन्ना अस्पताल डॉक्टर रमीज चौधरी कहते हैं कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों में 50 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, क्या तिब्बी अमले की जानिब से एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया जा रहा जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है? जी, ये कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में जो फ्रंट लाइन पर महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं और इसी वजह से जो जिला अस्पताल में तिब्बी अमले के 60 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और इस बात की तस्दीक जो जिला अस्पताल के चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर रमीज उन्होंने की है, और उनका कहना है कि जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज हैं उनके इलाज मुआवजे के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले जो 50 डॉक्टर्स हैं और उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और इसके अलावा अस्पताल में कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए अभी तक कोई जगह भी नहीं है। जो डॉक्टर रमीज का कहना है कि अस्पताल में जो मुब्तला मरीज हैं उनके लिए अस्पताल में जगह मौजूद नहीं है और डॉक्टर हॉस्टल और घरों में क्वारंटीन हो रहे हैं। शुक्रिया इजलाल हैदर।
शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तारी से बच गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोकते हुए 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। लीडर शहबाज शरीफ अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी कंपनी केस में बुलाया गया और आशियाना इकबाल केस में गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल में भी गिरफ्तार कर लिया गया। नैब 63 दिन के रिमांड में तफ्तीश करती रही मगर कुछ भी साबित न किया। शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से आमदन से जायद असजात और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में अबूरी जमानत मंजूर करने की इस्तदा की गई। नए प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की मुखालफत की। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि 2 जून के लिए तलब किया गया लेकिन वारंट 28 मई के थे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब वारंट पहले निकले तो आपने 2 जून को क्यों बुलाया। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि जब नैब के पास गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद रही और आला लीग की क़यादत भी लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद थी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की इन कैमरा तफ्तीश करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि चेयरमैन नैब हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं क्योंकि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से 2 हफ्ते जमानत मंजूर होने के बाद मॉडल टाउन में उनकी रहायश गाह के बाहर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी नैब और हुकूमत पर खूब बरसे। बोले कि हाई कोर्ट ने 14 दिन की जमानत शहबाज शरीफ को दी। हुकूमत की बदनीयती अवाम के सामने आ चुकी है। शहबाज शरीफ 20 माह से नैब को जवाब जमा करवा चुके हैं। 70 दिन रिमांड और जुडिशल कस्टडी में रहे लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे ताकि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल बोले कि दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हो गई है। नैब हुकूमत का ज़िली अदारा है और उसकी फरमाइश पर कार्रवाई करता है। 300 अरब रुपए चीनी स्कैंडल पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। BRT दुनिया के लिए मजाक बन गया। जमान पार्क पर 10 करोड़ किसने खर्च किए, जवाब दिया जाए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी। ये हुकूमत नाअहल भी है, नालायक भी है और संगदिल और बेहिस भी है, जिससे ना अवाम की कोई दिलचस्पी है ना अवाम के मसाइल से ताल्लुक है। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को मुफ्त मशवरा देते हुए कहा कि टिड्डी दिल खत्म करने का एक ही तरीका है कि टाइगर फोर्स को 15 रुपए फी किलो मारने की ड्यूटी पर लगा दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुबशिर के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई है। अदालत ने कारकुनों की जानिब से शोर मचाने पर फैसला वापस लेने की तंबीह भी की। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मकसद हुकूमत का बजट से नजरें हटाना था, जबकि मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत चोर दरवाजे से बजट लाना चाहती है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जहां लाहौर हाईकोर्ट में लीगी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की, वहीं लीगी रहनुमाओं ने भी हुकूमत को हदफे तनकीद बनाया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज को बंद करने के लिए अवाम दुश्मन बजट लाना चाहते हैं और ये नून लीग होने नहीं देगी। पार्लियामेंट के अंदर भी जो अपोजिशन की आवाज है उसको बंद करने के लिए, क्योंकि चोर दरवाजे से चोर जो है वो अवाम दुश्मन बजट बनाना चाहते हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने नहीं देगी। राना सनाउल्लाह का लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि उनको बार का मेंबर होने के बावजूद अदालत में दाखिले से रोका गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उन्हें अदालत पर पूरा यकीन है कि अदालत शहबाज शरीफ का मेरिट पर फैसला देगी। मुझे खुद जो है वो यहाँ दाखिल होने से रोका गया, जबकि मैं
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बाकायदा मेंबर हूँ। हमें उम्मीद है कि अदलिया जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो मेरिट पर फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लीगी वकला ने खुशी से नारे लगाए, जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने इजहार बरहमी किया और शहबाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, ये जो अदालती तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे उनको बता दें कि वो अपना हुक्म वापस भी ले सकते हैं। मुस्लिम लीगी लॉयर्स फोरम के वकला ने कहा कि सादा कपड़ों में एजेंसियों के अफराद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने कहा कि सादा कपड़ों में भी आपकी पार्टी के ही लोग हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने तंबीह की कि कमरा अदालत में नारेबाजी करने पर हम ऑर्डर में एक पैरा भी लिखवा सकते हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कारकुनों की बदनज़मी की वजह से जस्टिस तारिक अब्बासी की अदालत को जाने वाले रास्ते का गेट भी बंद कर दिया गया, जबकि लीगी कारकुनों ने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के साथ बदतमीजी की और कोर्ट का दरवाजा फलांगने की भी कोशिश की। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। वजीर आला सिंध के लिए नैब की तरफ से एक और बुलावा आ गया है। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स और सोलर अकाउंट्स केस में कल दोबारा तलब कर लिया है। नैब ने सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस को भी खत लिख दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के लिए भी खतरे की घंटी बज गई। नैब ने कल ओल्ड नैब हेडक्वार्टर मेलोडी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। सिंध मुराद अली शाह को जाली बैंक अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में कल 11 बजे पेश होने का कहा गया है, जहां नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम पूछगछ करेगी। इस हवाले से नैब ने सवालनामा भी तैयार कर लिया है, जबकि मुराद अली शाह को मुतलका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। इससे कबल गुज़श्ता साल मार्च के महीने में वज़ीर आला सिंध नैब इस्लामाबाद में पेश हुए थे, जहां उनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई थी। उन्होंने नैब रावलपिंडी के डीजी इरफान मंगी की सरबराही में नैब की 5 रुकनी टीम के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा तलब किया है। उन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी तरीके से ठेका देने का इल्जाम है। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करें बीआरटी मंसूबे की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात से रोकने के लिए हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को केस चलाने की हिदायत करते हुए मंसूबे से मुतालिक सवालात उठा दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि देखेंगे तामीराती ठेका कैसे दिया गया। पेशावर बीआरटी मंसूबा केस की जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत की अपील को ज्यादा अरसे हुक्म इम्तना में नहीं रखना चाहिए। सूबाई हुकूमत बीआरटी केस चलाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बतौर अदलिया मंसूबे के हवाले से मखसूस चीजों का जायजा लेना है। मंसूबे के डिजाइन में बार बार अवाम के पैसे से तब्दीली की गई। मंसूबे की तकमील में ताखीर का जायजा भी लेंगे। देखना है कि मंसूबे में कहीं मफादात का टकराव तो नहीं, मंसूबा कहीं बगैर तैयारी के शुरू तो नहीं किया गया। मंसूबे में गलतियों को भी देखना है। सूबाई हुकूमत ने कहीं अधूरे मंसूबे पर अरबों रुपए तो नहीं लगा दिए। शफाफियत का जायजा भी लेंगे। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की जानब से अल्तवा की इस्तदा पर समाअत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात मसाइल के हल के लिए सरापाए एहतजाज। तलबा कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और हुकूमत और आला हुक्काम नोटिस लें। सख्त मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ नहीं, निजाम को बेहतर किया जाए। सेमेस्टर फीस माफ और अगले सेमेस्टर में प्रमोशन दी जाए। यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि उन तलबा का भी सोचे जो ये क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते और अपनी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। उन्हें चाहिए कि उनकी फीस या तो माफ करे या तो हमें प्रमोट कर दे इज्जत के साथ। ये ना हो कि बच्चे खुदकुशियों पे उतर आए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे जो है ऐसे ताल्लुक रखते हैं खानदान से जो कि ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। ऑनलाइन एजुकेशन पाकिस्तान में एक बिल्कुल फेल निज़ाम है। यहाँ कोई ऑनलाइन एजुकेशन का प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। हमारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल तरीके से सारी साइट्स क्रैश हो चुकी हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं और उसमें फिर ये होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का बहुत इशू होता है। और जब आपने यहाँ से हॉस्टल से उठा के स्टूडेंट्स को बैकवर्ड एरिया में वापस भेज ही दिया तो फिर अब ऑनलाइन क्लासेस की कोई तुक नहीं बनती। HEC ने जो फैसला किया है, ऑनलाइन क्लासेस के ऑर्डर दिए तमाम यूनिवर्सिटीज को, इतनी नाकिस पॉलिसी है। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं मोस्टली हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्लासेस में भी वो लर्निंग उस तरीके से नहीं हो रही होती। हमारा हुकूमत से और HEC से ये मुतालबा है कि हमें सेमेस्टर हमारा प्रमोट किया जाए, हमारी फीसें माफ़ किया जाए और ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने लेना है तो बेहतर तरीके से इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमें तो था कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर इतना एक्सटेंड कर दिया तो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे। लाइट नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, क्लासेस बीच में बंद हो जाती हैं। और इसके अलावा जिस तरह मैट्रिक FSC के स्टूडेंट्स को किया तो हमें भी एक सेमेस्टर प्रमोट कर।
लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू लॉरेक्स कॉलोनी में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसने लगी है, लेकिन इंतजामिया टस से मस ना हुई। तफसीलात फरहान एजाज की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत में फिर से पानी का बहरान सर उठाने लगा। लाहौर के इलाके समनाबाद, मियां मीर कॉलोनी, धर्मपुरा समेत गढ़ी शाहू में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। 4 दिन हो गए पानी आउंदा ही नहीं, 10 मिनट आउंदा फिर चला जाता, 10 मिनट आउंदा फिर चला जाता, पानी आउंदा नहीं। सारे कॉलोनी वाले बहुत तंग है, सारे ही है। पानी पहले तो आता ही बहुत कम है, अगर आता भी है तो पानी साफ बिल्कुल ही नहीं, पानी बहुत गंदा आता है, वो गटर दोनों तरफ से मिल जाते हैं। गढ़ी शाहू के शहरी कहते हैं वासा की नाहली की वजह से ट्यूबवेल अक्सर खराब हो जाता है। पानी न आने की वजह से घरों में बर्तन धोना और वुजू करना भी मुश्किल हो जाता है। पिछले कोई 30-40 घरों को मिल जाता, अगले घर कोई 200-150 घर वैसे पानी के बगैर ही रह जाता है। न वजू करने के लिए पानी, न नहाने के लिए, न पीने के लिए पानी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद भी कुछ न हो सका। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान एजाज, सच न्यूज, लाहौर। और अब बात करें मकबूजा कश्मीर की, तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में खून की होली तेज कर दी है। काबिज फौज ने मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 3 रोज में शहादतों की तादाद 18 हो गई है। आलमी बरादरी की खामोशी, मोदी की रियासती दहशतगर्दी, बेगुनाहों का कत्लेआम, जन्नत नजीर वादी दोज़ख में तब्दील। काबिज भारतीय फौज चीन, पाकिस्तान और नेपाल का गुस्सा कश्मीरियों पर निकालने लगी। दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए तगोदो कर रही है, तो वहीं पर काबिज और जालिम भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रही है। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर डाला। नौजवानों को गोलियां मार कर शहीद किया गया। मकबूजा वादी में लॉकडाउन भी जारी है, जिसकी वजह से कश्मीरियों का जीना दोभर हो चुका। इलाके में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, जबकि बाहमी राब्ते के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी ममनू है। इस जहनी अजियत वाले माहौल में जब कश्मीरी बेजा पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो भारतीय फौज उन पर गोलियां बरसाने से भी दुरेग नहीं करती। 3 जून दुनिया का एक अजीम रहनुमा और लीडर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। रहबर इनकलाब इस्लामी के बानी इमाम खुमैनी की 31वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। बानी इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की आज 31वीं बरसी है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का तुरा इम्तियाज ये था कि उन्होंने इस्लामी तर्ज जिंदगी और इस्लामी हुकूमत के हकीकी मफहूम को किताबों से निकालकर माशरे में नाफिज किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़वाम आलम को खुदाई बसीरत और हकीकी दुश्मन की पहचान और इसके मुकाबले में क़याम का दर्स दिया। हजरत इमाम खुमैनी इनकलाबी शख्सियत थे। उन्होंने इस्लाम का सही इदराक किया और अपनी जात को इस दीन में ढाल दिया। इमाम खुमैनी इस्लाम की मुजस्सम तस्वीर थे और उनकी तहरीक अवामी तहरीक थी। हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की बुनियाद पर इनकलाब बर्पा किया और उम्मत इस्लामी की वहदत के लिए तमाम मज़ाहिब और अक़वाम आलम को गासमों के मुकाबले में इकट्ठा करने को अपना मिशन बनाया। इसलिए कि हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के दरमियान ताउन और दुश्मन के मुकाबले में मकामत के कायल थे। 32 साल कबल आज ही के दिन रहबर कबीर इनकलाब इस्लामी के बानी हजरत इमाम खुमैनी ने जद्दोजहद से भरपूर अपनी 87 साला हयात बसर करने के बाद दाइए अजल को लब्बैक कहा और आप अपने खाले के हकीकी से जा मिले। इस साल हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के अवामी इज्तिमात कोरोना वायरस की वजह से मुनक्किद नहीं हो रहे, ताहम आपको खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। इमाम खुमैनी ने गुफ्तार से नहीं बल्कि अपने अमल से बेदारी पैदा की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने इमाम खुमैनी की बरसी की मुनासिबत से अवाम से खिताब किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बानी इनकलाब इमाम खुमैनी की बरसी की मुनासिबत से तकरीर करते हुए फरमाया कि इमाम खुमैनी ने जाहिर किया कि सुपर पावर्स कमजोर और शिकस्त खुर्द। उन्होंने फरमाया कि इमाम खुमैनी के अफकार और नजरियात हम में जिंदा हैं और इसे जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि इमाम खुमैनी की बहुत सी खूबियों में से एक उनकी इनकलाबी फिक्र और बेदारी पैदा करने की सोच थी। उन्होंने इमाम खुमैनी के अंदर तब्दीली के जज्बे की तरफ से इशारा करते हुए फरमाया कि ये जज्बा इस्लामी तहरीक के आगाज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि इनके अंदर ये जज्बा पहले से मौजूद था।
सियाह फाम अमरीकी शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ अमरीका में मुसलसल 8वें रोज भी मुजाहरे जारी हैं। फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पों में दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लूटमार करने वाले सरगर्म हो गए हैं। मैनहट्टन में महंगे तरीन स्टोर अशिया से खाली कर दिए गए हैं। अमरीकी पुलिस की हिरासत में सियाफाम शख्स के कत्ल पर अमरीका में मुजाहिरे 8वें रोज भी जारी हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस की सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। मुजाहिरीन मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती करते हुए कातिलों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस की कर्फ्यू पर अमल दरामद की अपील की जा रही है, लेकिन मुजाहिरीन सदर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। न्यूयॉर्क और मियामी समेत कई शहरों में लूटमार का सिलसिला भी जारी है। जॉर्ज फ्लॉयड के बेरहमाना कत्ल पर गुस्से की आग ठंडी न हुई थी कि अमरीकी पुलिस ने फायरिंग करके एक और सियाफाम शहरी को मार डाला। उसकी हलाकत के बाद शहर के पुलिस चीफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तमाम एहलकारों की वर्दी में नस्ब कैमरे बंद थे। उधर अमेरिका में एक सर्विस में ये बात सामने आई, अमरीकी शहरियों की अक्सरियत सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की हामी है और सदर ट्रंप के जवाबी सख्त इकदामात की तरफदार नहीं। ये बात भी सामने आई है कि 55% से ज्यादा अमरीकियों के नजदीक मुजाहिरीन से निपटने के लिए सदर ट्रंप के इकदामात दुरुस्त नहीं। अहम खबर आपको बताएं कि वजारत सेहत की तर्जुमान साजिद शाह भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, वजारत सेहत के तर्जुमान साजिद शाह जो कि ट्रैप के भी तर्जुमान हैं और वो अपनी खिदमत संजम दे रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ उनकी जन्म से अलामात के बाद जो है टेस्ट करवाया गया कोरोना का, जो कि इनको आज जो उनकी रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें पॉजिटिव और तशखीस हो चुकी है कोरोना की, और आज उन्होंने अपना पैगाम भी दिया है और उसमें ये भी उनका तस्दीक की है कि उनको शुक्रिया सज्जाद काज़मी। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।